तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विच इज डायरेक्शन कोसाइंस। इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने यह पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम यह सीखेंगे कि इस OP वेक्टर के लिए इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी। यहाँ OP वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है एंड z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। इन एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। इनकी वैल्यूज 0 से पाई के बीच में लाई करती हैं। इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन फॉर्म डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। यानी OP वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। स्टैंडर्ड केस में हम cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से एंड cos गामा को N से डिनोट करते हैं। किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती हैं, यानी कि एक वेक्टर के केवल एक ही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें ट्रायंगल OQP एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। इस ट्रायंगल में L इज इक्वल टू कॉस अल्फा है विच इज इक्वल टू x बाय आर। इससे हमें x की वैल्यू L इंटू आर मिल जाती है। अब P से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है विच इज ट्रायंगल OPR, जिसपे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कॉस बीटा विच इज इक्वल टू y बाय आर, जिससे हमें y की वैल्यू m इंटू आर के इक्वल मिल जाती है। इसी प्रकार P से Z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर एक राइट एंगल ट्रायंगल OPS मिलता है, जिसमें हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू कॉस गामा विच इज इक्वल टू Z बाय आर, और इसे सॉल्व करके हमें Z की वैल्यू मिल जाती है n इंटू आर। इस प्रकार x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर और z इज इक्वल टू एन आर प्राप्त हो जाता है। यानी P का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं एल आर कॉमा एम आर कॉमा एन आर। यहाँ पर L, M एंड N OP के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। कहने का मतलब है, अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर ली जाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे -L, -M एंड -N। यानी कि -OP वेक्टर या OP डैश वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे -L, -M और -N। अब हम तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। माना कि OP वेक्टर गिवन है, जहां P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z एंड OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। हम पढ़ चुके हैं कि L, M, N की वैल्यूज यह होती हैं। अब हम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। LMN की वैल्यूज पुट करने पर हमें यह प्राप्त होता है, जिसे सॉल्व करके हमें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मिलता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अब हमें पता है दैट OP वेक्टर का मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जिससे हम r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को r स्क्वायर से रिप्लेस करने पर हमें मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि L, M और N में एक स्टैंडर्ड रिलेशन है। L, M, N को cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा से रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं। यहां पर एक वेक्टर दिया है विच इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं।
दिए हुए वेक्टर के लिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। अब r को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमें r की वैल्यू अंडर रूट 14 के इक्वल मिल जाती है। l होता है x बाय r, जिससे हमें l की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय अंडर रूट 14। m होता है y बाय r, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 2 बाय अंडर रूट 14। n होता है z बाय r, जिससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 3 बाय अंडर रूट 14। इस प्रकार वेक्टर r के लिए तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं।